कहते हैं जिन धुएं से बने होते हैं वे नज़र नहीं आते, पर जब किसी इंसान से नाराज़ होते हैं तो उसके साए तक को अपने साथ ले जाते हैं। यह कहानी मुंबई के मालाड इलाके की है। एक आम सी रात, पर ऐसी रात जिसने फहद नाम की लड़की की ज़िंदगी में हमेशा के लिए बदल दी। फहद 28 साल का कॉल सेंटर में काम करने वाला नौजवान था। हर रात की तरह उस दिन भी उसकी शिफ्ट खत्म हुई रात के 2 बजे। बारिश शुरू हो चुकी थी। वो जल्दी घर पहुंचना चाहता था, इसलिए उसने वही रास्ता चुना जो कब्रिस्तान के पीछे से होकर जाता था। अंधेरी सड़क, टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट्स और बस उसकी बाइक की हेडलाइट। वो जैसे ही कब्रिस्तान के पास पहुंचा, बाइक अचानक बंद हो गई। उसने बार बार किक मारी, पर इंजन चालू नहीं हुआ। चारों ओर सन्नाटा था, बस पेड़ों से पानी टपकने की आवाज़ और बीच बीच में बिजली चमक रही थी। तभी उसे सामने एक सफ़ेद कपड़ों में बुजुर्ग आदमी दिखाई दिया। वो धीरे धीरे उसकी ओर आ रहा था, पर उसके पैर जमीन को छू नहीं रहे थे। फहद के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वो बस टॉर्च से उस आदमी की ओर देखने लगा। वो बुजुर्ग रुक गया और बहुत धीमी आवाज़ में बोला, बेटा, मदद करोगे? मैं रास्ता भटक गया हूँ। फहद कांपते हुए बोला, आप यहाँ कैसे? रात के 2 बजे? वो आदमी मुस्कुराया और उसी पल फहद की बाइक अपने आप चालू हो गई। फहद डर के मारे बाइक पर बैठा और पूरी स्पीड से वहाँ से भाग गया। घर पहुंचकर उसने दरवाज़ा बंद किया और आईने के सामने आ गया। उसका चेहरा पीला पड़ा था और गर्दन के पीछे 3 उंगलियां जैसे जलने के निशान बने हुए थे। उसे याद नहीं था कि किसी ने छुआ भी हो, पर निशान ताज़े थे, जैसे किसी ने आग से जला दिया हो। अगले दिन उसके साथ अजीब चीज़ें होने लगी। रात को कमरे में कोई फुसफुसाता, आईने में पीछे किसी की परछाई नज़र आती थी और नींद में कोई उसके कान में कहता, मदद मांगी थी, तुम चले गए। 3 दिन बाद उसकी हालत बिगड़ गई। वो चिल्लाता, दीवारों से बात करता, कभी हंसता, रोता। परिवार घबरा गया और एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने कमरे में कुरान की आयतें पढ़नी शुरू की। अचानक हवा तेज झोंका आया, लाइट्स बुझ गई और फहद की आवाज़ बदल गई, भारी डरावनी हो गई। वो चिल्लाया, मैंने सिर्फ मदद मांगी थी, उसने मुझे छोड़ दिया, अब मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। मौलवी चीखे, ये जिन है, इससे पहले कि ये और नुकसान करे इसे रोकना होगा। कमरा कांपने लगा, दीवार से धूल गिर रही थी। फहद हवा में उठा और ज़मीन पर गिर गया। मौलवी ने तिलावत जारी रखी और अचानक सब शांत हो गया। फहद की आंखें बंद थीं और वो मर चुका था या शायद आज़ाद हो गया था। अगले दिन उसी कब्रिस्तान के पास एक आदमी को देखा गया, सफ़ेद कपड़े पहने, धीरे धीरे चलते हुए, वही चेहरा, वही फहद। लोगों ने उसे पुकारा, पर वो बिना पीछे देखे कब्रिस्तान के अंदर चला गया और फिर कभी नहीं देखा। कहते हैं रात के 2 बजे अगर कोई उस रास्ते से गुजरता है तो उसकी बाइक अपने आप बंद हो जाती है और एक आवाज़ आती है, मदद करोगे?